The research design used in case of exploratory research study. Exploratory research study are also known as formulation research study. फॉर्मुलेशन रिसर्च स्टडी के नाम से भी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडी को जानते हैं. द मेन पर्पज ऑफ सच स्टडी इज़ दैट ऑफ formulating a population for more precise investigation or developing the working hypothesis from an operational point of view. इसका मतलब है कि आप इस स्टडी का उपयोग जो पर्पज़ है मेन फॉर्मुलेशन ए प्रॉब्लम फॉर मोर प्रिसाइज इन्वेस्टिगेशन को बहुत ही ज़्यादा नज़दीकी से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए यूज किया जाता है, जो एक ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज की जाती है. लाइक एज मेजर एम्फेसिस इन सच स्टडी इज़ ऑन द डिस्कवरी ऑफ आइडियाज़ एंड इंसाइट. इसका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडी का मेन जो एम है वो आइडियाज़ और इंसाइट्स को डिस्कवर करना होता है और उन पर जोर देना होता है. एज सच रिसर्च डिज़ाइन एप्रोप्रिएट फॉर सच स्टडी मस्ट बी फ्लेक्सिबल इनफ टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर कंसिडरिंग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ए प्रॉब्लम अंडर स्टडी. ये जो रिसर्च जो डिज़ाइन की जाती है मोस्टली फ्लेक्सिबल इतनी होनी चाहिए कि वो हमारी सारी अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड कर सके डिफरेंट एस्पेक्ट को लेकर, और जिनके अंदर हम सारे प्रॉब्लम्स की स्टडी कर सकें. इनबिल्ट फ्लेक्सिबिलिटी इज़ रिसर्च डिज़ाइन इज़ नीडेड बिकॉज द रिसर्च प्रॉब्लम, क्योंकि हमें रिसर्च में इस तरह से रिसर्च को डिज़ाइन करना है ताकि हमारी जो रिसर्च की प्रॉब्लम है वो मिनिमाइज हो सके. जनरली द फॉलोइंग दीज मेथड्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिसर्च डिज़ाइन आर यूजिंग for such study. Talk about first is the survey of the concerning literature. जो भी हम लिटरेचर रिसर्च के लिए बना रहे हैं उसका हमें सर्वे करना चाहिए और फिर उसमें हमें फैक्ट और उसमें कंसर्न जो भी मैटर है वो अपलोड करना चाहिए. द एक्सपीरियंस सर्वे, हमें प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस उसमें अपलोड ज़रूर करना चाहिए. द एनालिसिस ऑफ इंसाइट स्टिमुलेटिंग, इंसाइट स्टिमुलेटिंग मतलब हर एक फैक्टर का हमें उसमें एनालिसिस करना चाहिए कि वो एक्चुअल में हुआ भी है या नहीं हुआ है. पहला सर्वे ऑफ कंसर्निंग लिटरेचर. इट्स हैपन टू मोस्ट सिंपल फ्रूटफुल मेथड टू फॉर्मुलेटिंग प्रिसाइजली द डेवलपिंग हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस मीन्स कोई भी एजम्पशन, जो कोई बात हुई भी है नहीं हुई है उसका मतलब प्रूफ होना चाहिए, फ्रूटफुल उसका प्रूफ होना चाहिए प्रिसाइज मैनर में और सिंपल वे में हमें उसे समझाना चाहिए. हाइपोथेसिस स्टेटेड बाय अर्लियर वर्कर मे बी रिव्यूड, देयर यूजफुलनेस बी एवेल्युएटेड एज ए बेसिस फॉर फर्दर रिसर्च. पहले कोई भी जो हमारी हाइपोथेसिस थी उसको किन लोगों ने रिव्यू किया है, क्या उसके यूज है, किस तरह से एवेलुएट किया गया है फर्दर आगे उसे रिसर्च करने के लिए. इन दिस वे रिसर्चर्स शुड रिव्यू एंड बिल्ड अपॉन द वर्क ऑलरेडी डन बाय अदर. इसलिए रिसर्चर्स को खुद उसे रिव्यू करना चाहिए, बिल्ड करना चाहिए. जो वर्क ऑलरेडी दूसरों ने कर चुके हैं उस पर उन्हें रिव्यू देने चाहिए. ही शुड ऑल्सो मेक एन अटेम्प्ट टू अप्लाई कॉन्सेप्ट थ्योरीज डेवलप इन द रिसर्च. उन्हें अटेम्प्ट करना चाहिए कॉन्सेप्ट को और थ्योरीज़ को डेवलप करते रहना चाहिए रिसर्च में, रिसर्च कॉन्टेक्स्ट एरिया में. एक्सपीरियंस सर्वे क्या होता है? सर्वे ऑफ द पीपल हु हैव हैड द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस सर्वे जिनको प्रैक्टिकली उस चीज़ का नॉलेज है, जिन्होंने प्रैक्टिकल अप्लाई कर चुके हैं उस लिटरेचर के ऊपर और जिस प्रॉब्लम को उन्होंने स्टडी कर चुके हैं. फॉर सच ए सर्वे पीपल हु आर competent and can contribute new ideas may be carefully. कुछ लोग ऐसे सर्वे में कॉम्पिटेंट भी होते हैं और न्यू आइडियाज़ भी क्रिएट करने में हेल्पफुल होते हैं. सेलेक्टेड एज ए रिस्पोंडेंट टू इंश्योर एंड ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस, और एक डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस वो प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं.